बहू, तुम दोनों इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर के अंदर आ जाओ। कुसुम के इतना बोलते ही उसकी दोनों बहू बबीता और कविता कलश को गिराकर घर में आती हैं, जहां उन दोनों की नंद आराध्या उनसे कहती है, भाभी, आप भैया के साथ घर में तो आ गई हैं, पर कमरे में नहीं जा पाएंगी। कमरे में जाने से पहले आपको मुझे नेक देना होगा। अरे बेटा, नेक तो तेरे भाई देंगे, तो अपने भाइयों से मांग, भाभी से क्यों मांग रही है? अरे क्या यहाँ पर भी मुझे नेक देना होगा? हाँ, हे भगवान, सच में शादी बर्बादी होती है। लग रहा है कल सुबह होते होते मैं कंगाल हो जाऊंगा। भैया, अब आप ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप से नेक निकालो। नेक दोगे तभी कमरे में जाने दूंगी। आराध्या के जिद करने पर अजीत और रवि उसे पैसे देते हैं, जिसके बाद वो सब कमरे में जाने लगते हैं कि तभी कुसुम अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, कल सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई है और शाम को तुम्हारी पहली रसोई, तो कल जल्दी तैयार हो जाना, घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे सारी बातों का। आप निश्चिंत होकर जाइए, हमारी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना बोलकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाती हैं और घर के मंदिर में पूजा करती हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अरे इतनी सुबह सुबह मेरे घर में कौन कीर्तन भजन करने लगा? सही से कोई सोने भी नहीं देता इस घर में। अरे भाग्यवान, तुमने कौन सा रेडियो चला दिया है? जाकर देखो और उसे बंद करो। अभी अभी तो मेरी आंख लगी थी और ये रेडियो चला दिया। अरे जा रही हूँ, सब्र रखो थोड़ा। और ये रेडियो नहीं, उन दोनों देवरानी जेठानी की आवाज है। इतना बोलकर कुसुम नींद में अपने कमरे से बाहर आती है, तो वहीं आराध्या भी अपनी आंखों को मलते हुए बाहर आती है, जहां दोनों माँ बेटी देखती हैं कि बबीता और कविता पूजा कर रही हैं। अपनी सास और नंद को देख बबीता और कविता आरती का थाल लेकर उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, माँ जी, सुबह हो गई है, आप आरती ले लीजिए। बहू, अभी तो सुबह के सिर्फ 4 बज रहे हैं, मैंने इतनी जल्दी भी नहीं बोला था उठने को। और भाभी, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है, प्लीज फिर से कीर्तन भजन मत करना और अब मुझे सोने दो। वैसे भी शादी की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे 2 दिन का रेस्ट चाहिए। इतना बोलकर आराध्या सोफे पर जाकर सो जाती है और कुसुम भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में खाना बनाने लगती हैं और कुछ देर बाद दोनों बहू की मुंह दिखाई होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज बबीता और कविता सुबह के 4 बजे तो कभी 5 बजे उठकर और नहा धोकर पूजा पाठ करने लगती हैं, जिस वजह से घर वालों की आंखें खुल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन भाभी ने फिर से घंटी बजाना शुरू कर दिया। इन्हें कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह इस तरह की हरकतें ना किया करें। बहू, अच्छी बात है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती हो, पूजा पाठ करती हो, पर तुम्हारी पूजा पाठ से बाकी घर वालों को बहुत परेशानी होती है। कोई जरूरत नहीं है सुबह उठकर भगवान की पूजा करना, घंटी बजाना, भजन गाना। तुम पहले घर का काम कर लो और बाद में 7-8 बजे पूजा कर लेना। पर माँ जी, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत है और हमारे गांव में सुबह 5 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता था और यहाँ तो हम सुबह 5 बजे ही पूजा करते हैं। और माँ जी, ये तो अच्छी बात है ना, अगर पूरा परिवार हमारी वजह से सुबह जल्दी उठ जाता है। और सुबह जल्दी उठने से आप सबका ही फायदा है। मेरे पति को देखा है, वो खा खा कर मोटे होते जा रहे। मैंने तो सोच लिया है अपने साथ में अब उन्हें रोज सुबह जल्दी उठाऊंगी और दौड़ लगाने के लिए भेजूंगी। आज वह रनिंग करने के लिए गए हैं, बस आते ही होंगे। वैसे माँ जी, पापा जी किधर है? वो अभी भी सो रहे हैं क्या? वो शुगर के पेशेंट है, मैंने उनके लिए करेले का जूस बना दिया है। अब आप कमरे में जा रही हैं तो सुबह सुबह उन्हें करेले का जूस पिला देना, उससे उनका शुगर कंट्रोल होगा। बहू, मुझसे नहीं होगा, खुद ही जाकर पिला दो अगर पी लेते हैं तो। कुसुम अपनी बहू की बातों से परेशान हो जाती है और मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कविता और बबीता खुद अपने ससुर के लिए करेले का जूस ले जाती हैं। पापा जी, मेरे सामने ही ये जूस पीना होगा आपको। अब अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अब देखना आप कैसे आपका शुगर 1 महीने के अंदर अंदर हम कंट्रोल करते हैं। अरे बहू, तुम दोनों की सुबह जल्दी उठने की आदत की वजह से हम घर वालों को भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तुम्हें जल्दी उठना है तो उठो, कम से कम हमें तो सोने दो। आप सो जाना पापा जी, हम कहाँ मना करें। बस आप ये सुबह सुबह करेले का रोज 1 गिलास जूस पी लेना। बबीता और कविता अपने ससुर को करेले का जूस पिलाकर फिर से घर के कामों में लग जाती हैं और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों की बात मानकर दोनों देवरानी जेठानी पहले घर का सारा काम करती,
पर रसोई में काम करने की वजह से बर्तन, मिक्सी तो कभी उनकी चूड़ी पायल की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जिस वजह से एक बार फिर पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर रसोई में बर्तन क्यों तोड़ रही हैं? बस बहुत हो गया, परेशान हो गई हूं मैं। मुझे अभी जाकर माँ से बात करनी होगी, अब वही कोई रास्ता निकाल सकती हैं। इतना बोलकर राधिका अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ कुसुम भी अपनी दोनों बहुओं के सुबह जल्दी उठने की वजह से परेशान थी। माँ कुछ करो ना, इन दोनों देवरानी जेठानी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर हमें नहीं। इसलिए कह रही थी मैं आपको गांव की लड़की से भैया की शादी मत करवाओ। अरे बेटा, मुझे लगा कि तेरी दोनों भाभी पढ़ी लिखी हैं, भले ही गांव में है पर समझदार है। वो और लड़कियों से अच्छी होंगी, पर मुझे क्या मालूम था कि ये दोनों देवरानी जेठानी सुबह इतनी जल्दी उठकर हमारी नाक में दम कर देंगी। माँ, अब तो भैया की शादी हो गई, अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा ताकि भाभी सुबह 7 बजे से पहले ना उठ सकें। तू फिकर मत कर बेटा, रात में इन दोनों को सोने दे। मैं उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगी, फिर देखती हूँ सुबह कैसे जल्दी उठकर हमें परेशान करती हैं। कुसुम और राधिका मिलकर बबीता और कविता के कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। जब वो दोनों देवरानी जेठानी सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि उनके कमरे का दरवाजा बंद है और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती हैं। माँ जी, पापा जी, आराध्या, कोई तो हमारे कमरे का दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद किया है? हमारे कमरे का दरवाजा खोलो। दीदी, मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद है। आपके भी कमरे का दरवाजा बंद है क्या? दीदी, हो ना हो ये घर में ही किसी का काम है। दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से दरवाजा पीटती हैं और आवाज देने लगती हैं, जिस वजह से एक बार फिर से सभी की आंखें खुल जाती हैं और न चाहते हुए भी कुसुम गुस्से में उठकर उन दोनों के कमरे का दरवाजा खोल देती है। लो, खोल दिया मैंने तुम दोनों के कमरे का दरवाजा। अब अपने मुंह का टेप रिकॉर्डर बंद करो, जो कंटिन्यू बजते ही जा रहा है। रवि जी, देखो आपका पेट कैसे निकलता जा रहा है। दरवाजा खुल गया है, अब जाओ जल्दी से जॉगिंग पर। माँ जी, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपको पता है आपकी वजह से आज पापा जी को हम करेले का जूस पिलाने में पूरे आधा घंटा लेट हो गए हैं। माफ करना बहू, गलती हो गई। कुसुम गुस्से में अपनी बहू से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन बबीता और कविता की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठती। पर रोज सुबह जल्दी उठने की वजह से घर वालों की आंख सुबह जल्दी खुल जाती है। अरे अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, आज मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई? चलो, अब उठी गई हूँ तो घर के कुछ काम कर लेती हूँ। वैसे भी कल रात से दोनों बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ, आज आप भी जल्दी उठ गई। अब आप उठी गई हैं तो चलिए जल्दी से पापा को अस्पताल लेकर चलते हैं, भीड़ से छुटकारा मिल जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तेरे पापा का शुगर टेस्ट होना है। आराध्या बेटा, एक काम कर, तू पापा के साथ डॉक्टर के पास चली जा, मैं घर के काम कर लूंगी। माँ के बोलने पर आराध्या अपने पिता के साथ उनका शुगर टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल जाती है और शाम को घर आती है और घर आते ही सबसे पहले अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी हमें माफ कर दो। आप दोनों की सुबह जल्दी उठने की वजह से हमने आपको बहुत भला बुरा कहा, पर आपकी सुबह जल्दी उठने की वजह से अब हमारी भी सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है और इस बार मैं एक भी दिन कॉलेज लेट नहीं गई और मेरी पूरी अटेंडेंस है। और बहू, रोज सुबह करेले का जूस पीने से मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गया है। इस बार डॉक्टर से मुझे डांट नहीं पड़ी और मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। अब आपको समझ आया कि हम सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं। आई होप कि अब आप लोग सुबह जल्दी उठने में नाटक नहीं करेंगे। इस बार बबीता की बातों से पूरा परिवार सहमत होता है और अब बबीता और कविता कभी भी अपने घर वालों को सुबह नहीं उठाती, बल्कि पूरा परिवार खुद सुबह को जल्दी अपने आप उठ जाता है। तो दोस्तों, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।